नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे इतिहास में कितने ही ऐसे साम्राज्य हैं जिनकी कहानियां वक्त की धूल में कहीं खोसी गई हैं। आज हम भारत के एक ऐसे ही रहस्यमय कोने की सैर करेंगे जो असम की हरी भरी पहाड़ियों में सदियों से दफन है। अच्छा, जब पिरामिड का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मिस्र, है ना? लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं कहूं कि ऐसी ही विशाल और रहस्यमयी संरचनाएं हमारे अपने देश भारत में भी हैं तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? तो इसका जवाब है हाँ, मिलिए मोइडाम से, जिन्हें अक्सर असम का पिरामिड भी कहा जाता है। ये सिर्फ मिट्टी के टीले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही महान राजवंश की शानदार विरासत के जीते जागते सबूत हैं। चलिए इस विरासत की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन शानदार मोइडाम को बनाया किसने? इसका श्रेय जाता है शक्तिशाली अहोम राजवंश को, जिन्होंने इस इलाके पर सदियों तक राज किया और अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। पूरे 600 साल! सोचिए तो जरा, ये कितना लंबा समय होता है। अहोम साम्राज्य ने लगभग 600 सालों तक बिना रुके शासन किया और मुगलों जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को भी सफलतापूर्वक टक्कर दी। उनकी ताकत सिर्फ उनकी तलवारों में नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति और उनकी अनूठी परंपराओं में भी थी। चलिए अब इन मोइडम के रहस्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इनकी बनावट सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। इसके अंदर जीवन और मृत्यु से जुड़ा एक बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। तो ये जो शब्द है मोइडम, ये ताई अहोम भाषा से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है मिट्टी का टीला। लेकिन ये सिर्फ एक कब्र से कहीं ज्यादा है। ये एक पवित्र घर जैसा है, जिससे किसी की अगली अनंत यात्रा के लिए तैयार किया गया था। मतलब ये अंत का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इनकी बनावट वाकई कमाल की है और इससे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले जमीन के नीचे पत्थर या ईंटों का एक कमरा बनाया जाता था। फिर उसके ऊपर मिट्टी का एक बहुत बड़ा गुंबद जैसा टीला खड़ा किया जाता था। और सबसे खास बात यह है कि इन मोइडैम को आसपास की प्रकृति के साथ कुछ इस तरह मिला दिया जाता था, मानो वे हमेशा से उसी लैंडस्केप का हिस्सा हों। ये आर्किटेक्चर, अध्यात्म और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने की बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विश्वास था, जिसने इसे बनाने की प्रेरणा दी। चलिए उसे समझते हैं। अहोम लोगों का ये मानना था कि मौत जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस सफर का एक नया पड़ाव है, एक नई शुरुआत है। और यही शक्तिशाली सोच उनकी हर परंपरा और रस्मों रिवाज की जड़ थी। और इसी विश्वास के कारण जब शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती थी, तो उन्हें उनकी बेशकीमती चीजों, उनके हथियारों और शाही निशानियों के साथ दफनाया जाता था। वो मानते थे कि दूसरी दुनिया में भी उनका जीवन उतना ही शानदार और शक्तिशाली होना चाहिए जैसा इस धरती पर था। तो सदियों पुरानी ये परंपरा आज की दुनिया में क्या मायने रखती है और इसे कैसे संजोकर रखा जा रहा है? अगर हम मोइडाम के सफर को देखें तो ये 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य खत्म हो गया और फिर साल 2024 में एक ऐतिहासिक पल आया जब यूनेस्को ने चाराई देव के मोइडाम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये सिर्फ असम के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात। देखिए, यूनेस्को का ये दर्जा सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये इस बात पर मुहर लगाता है कि मोइडाम हमारे मानव इतिहास की एक अनमोल धरोहर हैं। ये हमें ये समझने का मौका देते हैं कि दुनिया में जीवन और मृत्यु को लेकर कितनी अलग-अलग और गहरी सोच रही हैं। तो आखिर में ये प्राचीन टीले आज हमें क्या सिखाते हैं? इनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? अहोम लोगों का दर्शन प्रकृति को जीतने का नहीं था, बल्कि उसके साथ मिलकर तालमेल बिठाकर जीने का था। और ये बात उनकी वास्तुकला में साफ झलकती है। जहां दुनिया के कई प्राचीन स्मारक ऐसे लगते हैं मानो वे प्रकृति पर हावी होने की कोशिश कर रहे हों, वहीं मोइडाम असम की पहाड़ियों और मिट्टी में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे वो हमेशा से वहीं थे। और अंत में मोइडाम हमें ये याद दिलाते हैं कि किसी भी सभ्यता की महानता सिर्फ उसके बड़े बड़े महलों या किलों से नहीं नापी जाती, बल्कि इस बात से भी पता चलती है कि वो अपने पूर्वजों को, अपनी यादों को कितना सम्मान देती है। इंसान तो चले जाते हैं, पर उनकी विरासत इसी मिट्टी में समाकर हमेशा के लिए इतिहास बन जाती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी समाज का अपने गुजरे हुए लोगों के प्रति जो नजरिया होता है, वो असल में उस समाज के भविष्य
और उसकी अपनी पहचान के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।